नमो बध्यायाणम नमो लोए सब साहुणम। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी, गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बंधुओं, अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। और आज आचार्य भगवंत देवसेन जी यहाँ तत्वसार ग्रंथ, जिस ग्रंथ के माध्यम से हम सभी अपनी आत्मा को परमात्मा सरल और सहज रूप से उस सच्चे सुख की शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। कल चर्चा की थी हम सभी ने कि राग देश जब तक इस आत्मा के अंदर साथ में रहेंगे, जब तक हम अपनी उस आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते, न आत्मा को परमात्मा रूप देख सकते हैं। तो आचार्य भगवंत यहाँ उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कह रहे हैं, उस निरंजन आत्मा को कोई कला नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, कोई मार्ग स्थान नहीं है, कोई गुरुस्थान नहीं है, और ना कोई जीव स्थान है, ना कोई लब्धि स्थान है, न कोई बंद स्थान है, और न कोई उदय स्थान आदि है। ये सब निश्चय से ये चर्चा है। और व्यवहार से देखा जाए तो उसमें यह सब कुछ दर्शता है, परंतु निश्चय से देखा जाए तो आत्मा के अंदर ये कुछ नहीं। ये सब परिणामों की शुद्ध अशुद्ध अवस्था है, चाहे वह है कलात्मक आत्मा की कला हो, चाहे वह संस्थान हो, और जूम चल रही है। समझ में आया? तो जहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं ना कोई मार्गणा है, क्योंकि ये सब कर्म अधीन है। गुणस्थान भी कसाओं के वास्तव को लिए हुए हैं, और ये सब जो है आत्मा के अंदर नहीं, ये सब आत्मा के बाहर है। ये सब कुछ जो भी कसाए हैं, मार्गणा है, ये सब बाहर की स्थिति है। ये शरीर भी बाहर में दिखता है, अंतरंग में ये शरीर नहीं। अंतरंग में इस आत्मा के अंदर जो है सो है। जैसे अपन मिठास चीनी के अंदर देखते हैं, परंतु वो मिठास बाहर नहीं है ज्यादा, बाहर तो उस चीनी का आकार है, क्योंकि देखने में मिठास नहीं,
उसे अपनी जीभा पे रखने पर वह मिठास एहसास होता है। इसी प्रकार इस आत्मा के अनुभव करने पर ध्यान के माध्यम से और उस आत्मा के चिंतन के माध्यम से वह आत्मा का जो गुण है वो अनुभव में आता है। ये देखने में नहीं आता, और जो देखने में आता है वह आत्मा नहीं होती, परंतु जो देख रहा है वह आत्मा अवश्य है, क्योंकि देखने की जानने की शक्ति आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं। राकेश जी, सुशीला जी, समझ में आ रही है? आत्मा के अंदर देखने और जानने की शक्ति है, क्योंकि अनंत दर्शन इस आत्मा के अंदर है, अनंत ज्ञान भी आत्मा के अंदर है, और असंख्यात परदेशी भी है। और यह शरीर के जिस शरीर में चला जाता है उस शरीर के आकाश स्वरूप यह आत्मा उस शरीर में रहता है, परंतु जब यह शरीर को जब छोड़ के जाता है तो बहुपरदेशी हो जाता है। और इसके परमाणु आत्मा के जो शक्ति है वह शक्ति तीनों लोकों में एक साथ फैल जाती है, इतना इसका विस्तार है। परंतु लोक से बाहर इस आत्मा की प्रदेश नहीं जाती, ये ध्यान रखना। और इस लोक के आधार पर यह शरीर का भी यहाँ अपन को समझना चाहिए। करुणा जी, समझ में आ रही है? ओके, देर में आएगी, समझ में आएगी, बहुत अच्छा विषय है। तो यहाँ आचार्य भगवान तो इसी बात को कह रहे हैं कि इस आत्मा के अंदर कोई भी वस्तु नहीं है, क्योंकि आत्मा किसी के साथ में नहीं रहती, परंतु सभी पदार्थ आत्मा के साथ अवश्य रहने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे मानिए आप विचार करना, जब आत्मा निकल जाती है तो क्या फिर इसमें से जो हमने शरीर धारण किया है या कोई भी या कुछ आत्मा के साथ जाता है क्या? नहीं जाता। समझ आया? क्योंकि जब आत्मा आती है तो अकेली आती है और जाती है तो अकेली जाती है। आना जाना ये कर्माधीन है, देखा जाए ना आत्मा कहीं जाती है ना कहीं आत्मा आती है। कर्मों के साथ में इसका संबंध है, तो कहा जाता है कि आत्मा इस गति में चली गई है और इस गति से इस गति में गमन हो गया। परंतु देखा जाए आत्मा का कभी गमन नहीं होता। आत्मा तो बहुप्रदेशी है और लोक प्रमाण है, क्या रखना। इसीलिए आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि ये सब जो है ये कला है आत्मा के अंदर। कौन सी? छोटा रूप धारण करना, बड़ा रूप धारण करना, समझा? त्रियंच गति में जाना, त्रियंचों के अनेक अनेक रूपों को धारण करना, मनुष्य में आना, मनुष्यों में अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े आकार को लेके आना, काला पीला हरा गुलाबी इत्यादि अनेक रंग हैं, उन रंगों में इस शरीर को ढाल लेना, ये सब ये आत्मा का क्या है? ये कला है। कल्पना ये समझ में आ रही है? ये कला है। ये जादूगर होता है और जादूगर जो है अनेक अनेक रूप बना लेता है, समझा? काला जादू देखा ना? हाँ? और पहले बंगाल का जादू होता था तो कभी त्रियंची भी बन जाते थे, समझा? मक्खी बन जाते थे जादू के। इसी प्रकार इस आत्मा के अंदर ये कला है,
समझ आया? ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है क्या, और जिस गति में चाहती है उस रूप हो जाती है। इस पानी के इसलिए कहा इस आत्मा का स्वभाव, इस आत्मा का गुण, इस आत्मा का अतिशय, ये जल स्वरूप कहा, क्योंकि जल जिसके साथ में संपर्क में चला जाता है, अगर नीम में चला जाए तो यह जल कड़वा हो जाता है, आम के पेड़ में चला जाए तो यह जल खट्टा मीठा हो जाता है। यही जल अगर ईख में चला जाए तो मिठास में परिवर्तन हो जाता है। यही जल या अगर नाली में चला जाए तो वह कीचड़ में हो जाता है। यही जल जब किसी नदी से सहारा ले ले, गंगा का सहारा ले ले, तो यह जल कैसा हो जाता है, यह पवित्र हो जाता है। और यही जल कहीं किसी अपवित्र स्थान का संपर्क कर ले तो यह जल अपवित्र हो जाता है। और यही जल जब नदियों से मिलता हुआ सागर में जाके मिल जाए और सागर से महासागर में मिल जाए तो जहाँ जाता है जल, उसका स्वभाव, उसका रंग, रूप सब उसी रूप हो जाता है। सुशीला जी समझ में आया? ये इसलिए इस आत्मा को जल की उपमा दी है। किसके दी है? जल की उपमा। जल समो जल नीर प्रासु गंध भरा। पढ़ते ना पढ़ते आप मुनि का जो स्वभाव देखा ना, तो मुनि का स्वभाव क्या है कि जब मुनि जिस समाज में चला जाता है, जिस जगह चला जाता है, जिस संपर्क में जुड़ जाता है, वह साधु उसी समाज के हिसाब से ही रम जाता है। इसलिए उस साधु को क्या कहा? जल सम और जल नीर। जैसे जल उस गंदगी को साफ कर देता है, जल उस जब ज्यादा कर्म का अगर वेग होता है तो कीचड़ बन जाती है, परंतु कीचड़ को भी धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो हम श्रावकों को अगर हम मुनियों का संपर्क लेते हैं, मुनियों का संपर्क साधते हैं, मुनियों के संपर्क में आके बैठते हैं, तो जो हमारे अंदर जो कर्म लगे हैं वह उस जल उपदेश से, क्या उपदेश रूपी जो जल है उससे क्या होता है, हमारे कर्म जो है झड़ जाते हैं। समझ में आ गया? ये सब स्थिति हमारे इस आत्मा के स्वरूप की है। आवाज आ रही है भाई? समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य यहाँ आचार्य भगवंत क्या आचार्य भगवान तो इसी बात को बाद में करें, थोड़ा रोक ले। समझ में आया? तो आचार्य भगवान तो कह रहे हैं कि इस आत्मा के अंदर जो है ये जो काला, पीला, हरा, गुलाबी इत्यादि का या त्रियंच इत्यादि में जो दिखता है, ये इसकी कला है। किसकी कला है? इस आत्मा की कला है। इसी प्रकार से साधु को भी इसी कला में जोड़ा गया। जब ये आत्मा, ये साधु जब बाहर में जाता है तो यह पंच परमेष्ठी स्वरूप दिखता है। क्या दिखता है? जब अंतरंग में जाता है तो यह पर्याय रहित जो अवस्था उस आत्मा की है, उस आत्मा का ध्यान करता है, तो ये उस आत्मा के स्वरूप जब होने पर तो आत्मा निर्मल, स्वच्छ, सिद्धों के समान, समझा, शरीर रहित, रंग रहित, पर्याय रहित, समझा, ये सबसे रहित और मात्र दर्शन ज्ञान, समझा, बहुप्रदेशी जो आत्मा का जो स्वभाव है, उसी स्वभाव में ये साधु जन जब ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते उसी में रमण कर जाते हैं। एक दिन जो है क्या होता है, एक दिन जो है ये आत्मा
क्या सिद्ध स्वरूप और अच्छे सुख को प्राप्त कर लेता है। यह सब निश्चय से कथन किया गया है, समझ आया। और व्यवहार से यह आत्मा स्त्री भी है, यह आत्मा मनुष्य भी है, यह आत्मा त्रियंच भी है, यह आत्मा स्थावर जीव भी है, ये आत्मा निगोद भी है, ये आत्मा नारकी भी है, ये आत्मा स्वर्गों में रहने वाली है, ये आत्मा घरों में रहने वाली है, ये आत्मा माँ अम्मा भी है, ये आत्मा मम्मी भी है, ये आत्मा पापा भी है, ये नाना भी है। ये जितने भी नाम है ना, ये आत्मा समझा कहा भी है, पर घर जात अनेका नाम धरा। समझा, जब ये आत्मा पर का सहयोग करती है, पराए घर जाती है, तो जिस घर जाती है उस के घर के अनुसार उसका नाम भी रखा जाता है। समझ आया। जैसे आपने किसी जानवर को पाला है, ठीक है, तो उसका नाम बदल देते हैं, कोई उसे डोगी नहीं कहता, समझा, उसे मोंटी कहते हैं, कोंटी कहते हैं, टाइगर कहते हैं, अलग अलग उसको नाम दे दिए जाते हैं। समझ में आया। और वह डोगी, वह त्रियंच जो है, जिस नाम से पुकारा जाता है उसी नाम से वह अपने को महसूस करता है कि मैं अब डोगी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, कौन हूँ सुशीला जी, समझा। तो जिस रूप से उसे पुकारा जाता, जिस नाम से पुकारा जाता है उसी नाम से वह अपने को जानता है। समझ में आया नहीं आया कल्पना जी, है। अब देखिए, आपका कल्पना नाम रखते हैं, है? तो कल्पना के नाम से भी आप जानते हैं कि आपको पता है कि महाराज जी हमें कल्पना के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। और जब पुरुषोत्तम पुकारेंगे तो कहेंगे हे लाला की मम्मी, समझा। तो आप समझ लेंगे कि पुरुषोत्तम जी हमें बुला रहे हैं। समझ आया ना। तो क्या है कि नाम से भी ये आत्मा संबंध है, आत्मा का संबंध क्या है, उस नाम से। तो यहाँ ये आत्मा का जो संबंध है, वह आत्मा का संबंध जो है बड़ा ही निराला है। समझ आया। इस आत्मा के अंदर ये कला है, छोटे होने की कला है, बड़े होने की कला है, समझा। और हमारे महेश चंद जी है ना, हाँ, इनकी भी कला अलग है, जहाँ देखो वहाँ कला है, ठीक है। ये आत्मा जो है कला में ही, समझा, संसार में जब तक रहेगा ये संसार में कला के साथ ही जीता है। किसके साथ जीता है, कला के साथ ही जीता है। कभी छोटा होता है, कभी बौना होता है, कभी मोटा होता है, कभी लंबा होता है, समझ आ गया ना। कभी टेढ़ा होता है, कभी तिरछा होता है, हाँ। तो ये क्या है, ये कर्म की गति से ये सब व्यवस्था बनती है। किससे बनती है, हाँ, नाम कर्म के वजह से ये सब व्यवस्थाएं बनती हैं, समझा। अब जब ये व्यवस्थाएं बनती हैं तो गड़बड़ होती है ना, कहाँ गड़बड़ होती है, निश्चय में गड़बड़ होती है। ये आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। क्या जान पाता, ये आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। जब ये आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है तो फिर यहाँ दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जो इसका सुख है, जो आनंद है, जो वैभव है, उसे ये आत्मा प्राप्त नहीं कर पाती। सुशीला जी समझ में आ रही है आपके, बहुत सरलता से, हाँ, अब तो मेरे अंदर से समझ में आ रहा होगा। तो आचार्य भगवान जी यहाँ कह रहे हैं, जिसके स्पर्श रस गंध रूप और शब्द आदि नहीं है, वह शुद्ध चेतन भाव रूप
निरंजन कहा गया है। क्या कहा गया है? निरंजन कहा गया है। समझ में आया? और जब इस आत्मा के अंदर समझा जब स्पर्श नहीं है, क्यों क्यों नहीं है? कि आत्मा पकड़ने में नहीं आती, आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते, आत्मा को बांध नहीं सकते, आत्मा को छेड़ नहीं सकते। समझा? हाँ, आत्मा पकड़ने में नहीं आती। समझा? इसलिए यह स्पर्श रहित है। समझा? इसका हम स्पर्श नहीं कर सकते। और दूसरा यहाँ कहा रस, इस आत्मा के अंदर कोई रस नहीं है जिससे हम अपनी जिज्ञा से भाई थोड़ा शांति रह सकते हैं, बाद में कर लेना आपसे एक मगरा माता जी, बाद में कराना, तैयारी कर लो, आवाज आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ आत्मा को चख नहीं सकते। आत्मा ना खट्टी है तो किसी को बताया जाए आत्मा खट्टी है, ना ये कह सकते हैं क्या आत्मा मीठी है, क्योंकि उस आत्मा अंदर मिठास भी नहीं है। ठीक है? और आत्मा गंध में भी नहीं है, ना आत्मा के अंदर दुर्गंध है और ना सुगंध है। समझ जा? आत्मा का कोई रूप भी नहीं है। आत्मा का जब रूप नहीं है तो हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। समझा? और आत्मा का कोई गंध नहीं है तो हम सुन के भी नहीं बता सकते आत्मा यहाँ है कि नहीं। तो जब यंत्र आके चारों तरफ से घेर लेते हैं, हा? क्या वहां पर अपन पता करते हैं कि यंत्र आ गया क्या? नहीं पता करते ना। तो जब यंत्र के अंदर यंत्र को हम नहीं जान सकते तो आत्मा तो उससे परे है ना, क्यों? यंत्र भी एक पर्याय है पर आत्मा तो पर्याय रहित है। समझ आया? और जो सुगंध दुर्गंध जो आती है, तो कहते हैं यहाँ कोई शक्ति है। तो क्या है कि जो व्यंत्र इत्यादि उनके अंदर तो उस पर्याय की गंध है। क्या है? उस पर्याय की गंध है और गंध से पहचान लेते हैं कि यहाँ कोई शक्ति मौजूद है। समझा? तो आत्मा के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। उस आत्मा के अंदर कोई गंध नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं है, कोई सुगंध नहीं है। ठीक है? अब उस आत्मा के अंदर समझा कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से हम आत्मा को पहचान सके। समझा? आत्मा के अंदर कोई भी क्या नहीं है? शब्द नहीं है, शब्द रहित है। समझा? कि उस आत्मा को हम पुकार सके, किस शब्दों से पुकार सकते, उस आत्मा के लिए कुछ शब्द बना ही नहीं है। माया देवी समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही? हाँ? आत्मा के अंदर कोई शब्द नहीं है। जैसे माने ढोलक होती है, ढोलक से आवाज निकलती है, निकलती कब निकलती है? ढोलक से आवाज निकलती है कि ढोलक के अंदर जो है ढोलक के अंदर जो है क्या है, जब हम थाप लगाते हैं बाहर से, हा? तो जो आवाज आई तो बाहर से आई कि अंदर से आई? विचार करना। जब तक बाहर से थाप नहीं लगेगी तो ढोलक से भी आवाज नहीं आ सकती। आगे से इसी प्रकार से वह शब्द आत्मा के अंदर नहीं है। जब कर्म के थाप समझा जब वो उस आत्मा से लगती है, समझा, तो क्या है कि शब्द निकल के बाहर आते हैं। माया देवी समझ में आ रही ना? अगर आत्मा के अंदर शब्द है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं पाते, तो उनके भी शब्द होने चाहिए ना। वह शब्द क्यों नहीं है? कि उनकी वह जो धुनी निकलने वाली जो तलवा है, जिब्या है, जिससे जिब्या यहाँ टकराती है और उससे शब्द बन के बाहर निकलता है, वह उसकी शक्ति क्या है? शांति।
में आ गया? कल्पना जी समझ में आ रही आपकी नहीं आ रही? है? तो क्या है कि आत्मा के अंदर शब्द नहीं है, जैसे ढोलक के अंदर कोई शब्द नहीं है, ढोलक के अंदर कोई धुन नहीं है, पर उंगली जब चलाई जाती है, जब थाप मारी जाती है, तो उसमें से क्या है, क्या धुनी भी निकलती है। और जिस गाने के ऊपर धुनी निकालनी है, जैसे थाप लगानी है, तो धुनी से पता चल जाता है इस गाने की ये धुन चल रही है। सुशीला जी समझ में आ रही नहीं आ रही? चल, इसी प्रकार से यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, इस आत्मा के अंदर कोई भी धुनी, शब्द नहीं है। जब तो क्या है, शुद्ध चैतन्य भाव स्वरूप है। क्या इस आत्मा के अंदर क्या है? मात्र शुद्ध चैतन्य भाव रूप में निरंजन कहा गया है। मतलब मात्र इस आत्मा के अंदर शुद्ध, समझा क्या है? भाव है। भाव समझते हैं कि आपने बोला नहीं, जो अंतरंग में भाव उठ रहे हैं, तरंगे उठ रही हैं, ये कहां से उठ रही हैं? विचार करना। ये सारी तरंगे जो उठ रही हैं, जो आत्मा जानता है, देखता है, और जानना देखना इसका कार्य है। और जब देखता है, जानता है, तो उसके आधार से इसके भाव भी उठते हैं। सुशीला जी, जब भाव उठते हैं, समझा, तो उसकी जो कला है, ठीक है, जो कर्म है, उसके आधार से उसके शरीर के जो पार्ट्स हैं, समझा, जिव्या है, जब भाव उठते हैं नाभि से, ठीक है, जब हृदय से टकरा करके जब बाहर निकलते हैं, तलुए में जाकर लगते हैं, जीभ जहां जाके लगती है, शब्द बन के बाहर निकल के आ जाते हैं। और यह इस क्या कर्म की कला है। मान तो ये देखा जाए, आत्मा के अंदर कोई ऐसी कला नहीं है। समझ आ गया ना? आत्मा के अंदर ऐसी कोई कला नहीं है। परंतु आत्मा के अंदर जो कला है, क्या कला है, मैं आपको बता दूं कि जिससे संपर्क ये आत्मा साध लेती है, अपना मान लेती है, ये आत्मा उसी रूप हो जाती है। किस रूप हो जाती है? उसी रूप हो जाती है। ये इसकी विशेषता है। आगे से, और इसमें सबसे बड़ा कारण मन हुआ करता है। अगर मन चाहे तो इस आत्मा की पूजा करा सकता है, मन चाहे तो इस आत्मा को गधे के ऊपर भी बैठा सकता है, मन चाहे तो इसे कहीं गड्ढे में जाके पटक भी सकता है, और मन चाहे इस आत्मा को राजा महाराजा बना करके लोगों के द्वारा जय जयकार भी करा सकता है। और ये जिव्या, समझा, मन चाहे और जिव्या के द्वारा अपने इस आत्मा से जुड़ी हुई जो शरीर की जो काया है, बत्तीसों को भी डुबा सकता है। समझ में आया? तो क्या है, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, अपनी इंद्रियों को संभाल के रखो। क्या रखो? अपनी इंद्रियों को संभाल के रखो, अपनी उस वासनाओं को संभाल के रखो, अपने इस बाहर के व्यापार को बड़ी नीति पूर्वक क्या व्यापार को चलाओ, नहीं तो पता नहीं यह मन जब क्या बिगड़ जाएगा, मन जब बिछड़ जाएगा, मन जब क्या रूठ जाएगा, तो क्या करेगा? समझ में आया? कि अनादिकाल से जो करता आया है ना, वही करेगा। क्या करेगा? समझ आया ना? ये ध्यान रखना। तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, देखिए, एक मन के साथ में संबंध है, क्योंकि मन ही के अंदर ये कला है कि हम कर्मों से छुड़ाने का माध्यम एक मन ही पाता है।
मन जिसने संभाल लिया और मन को शुभ की ओर ढाल लिया, और वही मन जो है जब शुद्ध हो जाता है तो आत्मा भी हमारी शुद्ध हो जाती है और परमात्मा बन करके जगत पूज बन जाती है। करुणा जी समझ आया? विचार कर। तो हमें कभी भी, मैं आपको एक बात और मैं आपको दस, देखिए आगे और आचार्य भगवान कह रहे हैं, अपने व्यवहाराधिक नैसे अनेक भेद गत यह सब न कर्म कर्म जनित पर्याय जीव के हैं, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? ऐसा कहा गया है, न कर्म और कर्म जनित। ठीक है, इस पर्याय का इस आत्मा को ये पर्याय धारण करनी पड़ती है। समझा? जब कर्म न कर्म जिसके पास नहीं, फिर उसे फिर कोई पर्याय धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। वो अवस्था कौन सी? उसे कहते हैं सिद्ध अवस्था की। हाँ, जैसे कोई पुरुष तरह के योग से पानी और दूध का भेद करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी उत्तम ध्यान के योग से चेतन अचेतन स्वपर का भेद करता है। क्या? जैसे ज्ञानी, क्या दूध का अगर उदाहरण लिया जाता है बार बार, किसका लिया जाता है? दूध का उदाहरण लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कि दूध और जल ये दोनों साथ साथ आए हैं। कैसे आए हैं? साथ साथ आए हैं, पर जब जाते हैं तो साथ साथ नहीं जाते। समझ आया ना? क्या? उस दूध को शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे लोग कहते हैं दही नहीं लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? दही नहीं लेना चाहिए। क्यों? तो उसमें जीव राशि पाई जाती है। किसमें? दही के अंदर। और वो दही के अंदर जो जीव राशि पाई जाती है, हाँ, तो नहीं लेना चाहिए, उसका त्याग करते हैं। ठीक है, परंतु मठा के लिए बोला, तो मठे में क्या जीव नहीं है? क्या रखा? क्या उस दही से जब मठा बनाया जाएगा, क्या वो जीव मरेंगे नहीं खिलौने पे? तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, वह जब उस दही को बिलोया जाता है, समझा, जब दही में चोट लगती है तो जो उसके कीटाणु हैं, जिसे बैक्टीरिया वो कहते हैं जीव राशि है, ठीक है, तो उस दही के टकराने से जब वह मठा बनाया जाता है तो उसके जीव उस टकराव से क्या निकल जाते हैं। समझा? जैसे कहीं पर झुंड है किसी मच्छर का, हाँ, मच्छर का कहीं झुंड है और वहां पर थोड़ी सी धमक दे दी जाए तो मच्छर क्या करते हैं? सब उड़ जाते हैं, जगह साफ कर लेते हैं। समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही? हाँ, इसी प्रकार से वो दूध के अंदर, वो उस दही के अंदर जो जीव राशि है, और जीव राशि जब उस दही को बिलोया जाता है, जब उसमें टक्कर दी जाती है, तो क्या होता है? जब टक्कर देने से, बिलोने से, और उसके जीव राशि है वह बाहर निकल जाती है और वह मठा शुद्ध हो जाता है। समझ आ गया ना? जीव रहित। इसलिए जब समाधि होती है और समाधि के समय पर मठे का उदाहरण आया है कि मठा देना चाहिए।
छाछ जिसे कहते हैं, हाँ, छाछ जिसे कहते हैं, छाछ, हाँ, छाछ किसे कहते हैं, हाँ, जिसमें पानी अधिक है और तत्व कम है, क्योंकि शरीर जो है, इस शरीर के अंदर 70% पानी है। कितना परसेंट पानी है? 70% पानी। और इस शरीर को हम 70% अगर भोजन के साथ में पानी देते हैं, क्या देते हैं? 70% जब भोजन के साथ में पानी देते हैं तो उसके अंदर कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। क्या नहीं होता? रोग उत्पन्न नहीं। और जो रोग है 70% पानी देने से वह रोग शांत हो जाता है। हाँ? समझ में आया? जैसे फलों के अंदर 70% जूस है और 30% उसके अंदर गूदा है। समझ में आ गया? फलों के अंदर, हाँ? इसी प्रकार से जब भोजन लिया जाता है तो उसे जो रोटी का गिलास देते हैं, नहीं, परंतु आपने देखा होगा जो ज्ञानी लोग होते हैं तो डायरेक्ट नहीं, उसे मीड मीड की लेते हैं। कैसे लेते हैं? मीड की लेते हैं कि उसमें तादाद, उसमें ये देखते हैं इसमें कितना, इस सब्जी के अंदर, दाल के अंदर कितना पानी है। ठीक है, पहले की आपने सब्जी देखी होगी, आज की सब्जी जो देख रहे हैं, ठीक है, आज की आप दाल देख रहे हैं, हाँ? खिचड़ी और जो होती है, खिचड़ी आप देख रहे हैं, ये थोपा होती है, हाँ? लोगों को वह गाढ़ी सब्जी पसंद आती है, हाँ? पूरी के ऊपर रख करके, हाँ? बड़ी पसंद आती है, इसलिए पूरी नुकसान करती है। समझ में आया? और उसी पूरी को अगर सब्जी में, लौकी की पतली सब्जी में मिल करके खाई जाए, हाँ, ली जाए, समझ आ गया, तो वही पूरी बॉडी के लिए क्या करती है? फायदा करती है। क्यों? तो उसके अंदर क्या है कि उसे जितना पानी चाहिए, पानी भी मिल रहा है, और उसको उसका तत्व चाहिए भोजन का, वो भी मिल रहा है। तो यहाँ आचार्य भक्त कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस बॉडी को चलाने के लिए, क्योंकि कर्म न कर्म से ये शरीर की रचना हुई। किससे हुई है? कर्म न कर्म से, न कर्म से ये शरीर बना है, समझा? और कर्म के द्वारा इसका व्यापार चलता है। अगर कर्म नहीं है, कर्म जिसके समाप्त हो गए हैं, तो व्यापार भी समाप्त हो जाएगा। और जब व्यापार समाप्त हो जाएगा तो एक दिन क्या होगा? दुकान भी बंद। हमारा जी समझ में आ रहे नहीं आ रहे? कल्पना जी, ये शरीर किससे मिला? नाम कर्म से, हाँ? नाम कर्म के उदय से ये शरीर मिलता है, हाँ? गति में जाता है, जहां जाना है वह सभी। परंतु कर्म जो है इसका भोजन, कर्म जो है इसका व्यापार। इसलिए जब इससे जीव की मृत्यु होती है, जब इस जीव की जिस पर्याय से दूसरी पर्याय में गमन होता है, उस समय इसका कोई व्यापार नहीं चलता। जिसको कहा निराहारी, कोई आहार नहीं, तो इसका जीव का कर्म ही आहार है। क्या आहार है? इस जीव का कर्म ही आहार है। जब ये जीव यहाँ से मर के अपने शरीर को छोड़ करके अन्यत्र जाता है, समझा? तो जो विकृति गई है, समझा,
गति से जो रहित अवस्था है, हाँ, बीच की रास्ता है, वहां पे ये निराहारी होता है, कोई आहार नहीं, समझा? न कर्म आहार लेता है, समझा? न कल्प आहार लेता है? न जलाहार लेता है, ये कुछ लेता ही नहीं है। और जब जिस स्थान पे जाना है, जो कर्मों की गठरी बांध के लेके गया है साथ में, और चाहे जिस योनि में गया है, जिस पर्याय में गया है, जिस गति में गया है, जाते ही वो पुटरी उसकी खुल जाती है, और वहां उस कर्म को लेके गया है, उस कर्म की गठरी खुलते ही वहां उसका कर्म आहार प्रारंभ हो जाता है। और कर्म आहार के साथ साथ में और उसे जो रजवीर के द्वारा जो शरीर की रचना हो रही है, ठीक है, जो माँ ठंडा गर्म तीखा मीठा जैसा भी खाती है, वह शरीर उसे ग्रहण करता है, समझा? और उस शरीर की रचना फिर माँ के जो भोजन लेने पर जो तत्व अंदर पहुंचे हैं, समझा, उससे वह शरीर की रचना विचार। तो आचार्य भगवान जी यहाँ कह रहे हैं, व्यवहारिक नय से अनेक वेद गति है, सर्व न कर्म कर्म जनित पर्याय जीव के हैं। किसके हैं? ये जो शरीर है, ठीक है, और जो सहयोग हमको मिला है परिवार का, ये कर्म आधीन है, समझा? कर्म न कर्म के अधीन से ये सब कुछ मिला है, क्या? अब यहाँ कर्म के अधीन से सब कुछ मिला है, तो कर्म जो है शुभ कर्म होते हैं और अशुभ कर्म होते हैं, समझा? शुद्ध कर्म तो कोई है ही नहीं, समझा? कर्म की बात आती है तो कर्म शुद्ध है ही नहीं, कर्म तो शुभ अशुभ ही कर्म है। रिया जी समझ में आ रही तुम्हारी कि नहीं? हाँ, तो मैं बहुत सरलता से बोल रहे हो चीज। हाँ, तो क्या है कि जब जिस परिवार में आप आए हैं या आपके परिवार में जो जीव आया है, तो आपने देखा होगा जीव आने से पहले कोई के किसी घर में इतनी खुशियां छा जाती हैं, और घर में तो छोड़ो, पूरे परिवार में, परिवार को छोड़ो, पूरे खानदान में, खानदान को छोड़ो, है, पूरे मोहल्ले में, मोहल्ले को छोड़ो, है, पूरे जिस नगर में रह रहा उसमें, उस नगर को छोड़ो, है, धीमे धीमे पूरे विश्व में, है, तीनों लोगों में उस पुण्य के प्रताप से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बताइए? पुण्य के प्रताप से कि तीनों लोगों में शांति आ जाती है। क्या आ जाती है? समझ आया नहीं आया? जैसे जैसे वो पुण्य लेके आया है, वैसे वैसे जिन जिनसे संपर्क है पुण्य से समान, वहां उनके घरों में, उनके परिवार में शांति का माहौल बनता है। और जिस घर में आपने देखा होगा जीव आते ही घर में क्लेश प्रारंभ हो जाती है जी, हाँ, आकुलताएं प्रारंभ हो जाती है, क्लेश झगड़े चालू हो जाते हैं, व्यापार बिगड़ने लगता है, धीमे धीमे यहाँ स्थिति आ जाती है कि नरक जैसा जीवन जीना प्रारंभ हो जाता है। समझ आया? ये क्या? ये जिसके घर में जो जीव आ रहा है उसका भी पाप का उदय है,
और जो जीव आ रहा है उसका भी पाप का होता है। ये दोनों पाप के वजह से उसका घर जो स्वर्ग होना चाहिए, जो मैत्री का भाव होना चाहिए, वहां नरक बन गया। समझ आया? जब राम का जन्म हुआ था, किसका? राम का जन्म हुआ था, तो रावण के यहाँ क्या अशुभ होने लगे? क्या होने लगे? राम का जन्म हुआ तो रावण के यहाँ अशुभ होने लगे। और उस अशुभों का जब पता चला तो उन्होंने कहा तुम्हारा, जिसके द्वारा तुम्हारा दुश्मन पैदा हो गया है, जिसके द्वारा तुम मारे जाएंगे, समझा? राम और लक्ष्मण का जन्म हुआ है, तो उन्होंने राम लक्ष्मण को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए। समझ आया? परंतु कर्म बलवान हुआ करता है। जब ये पता चला दशरथ को, क्या पता चला कि रावण के द्वारा क्या मेरा वध किया जाएगा, मेरे को मारा जाएगा, तो युक्ति सोची गई। क्या सोची गई? दशरथ का ही पुतला, समझा? बिल्कुल हो जैसे आजकल हमारे पुतला बना करके पता नहीं चलता, नकाब पहन लेते हैं ऊपर से, और पता नहीं चलता ये कौन है। आजकल तो उसी के ही पूरा नकाब आ जाता है बना हुआ तैयार। चाहे प्रधानमंत्री का ले लो, चाहे मुख्यमंत्री का ले लो, या किसी नेता का ले लो, या किसी का भी ले सकते हैं, सबके नकाब बनता है। इसी प्रकार से दशरथ का पुतला बना करके और उसके अंदर लाग भर करके, तो लाग के साथ में पानी मिलाया तो फूल जैसा हो जाता है, ऐसा उसके अंदर रख करके और पुतला बना करके कहाँ दरवाजे पर रख। जैसे ही भेजे हुए उस रावण के द्वारा, सैनिकों के द्वारा क्या हुआ, उस पुतले को क्या कर दिया? क्योंकि रावण ने का उसका सीन चाहिए, क्या चाहिए? दशरथ का कटा हुआ सीन। और वो सैनिक आए और सैनिक ने उस दशरथ के उस पुतले को देखा और वो तलवार से क्या धक धक, ठीक है, और जाकर के वो है रावण को सौंप। समझ आया? तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि कर्म बड़ा बलवान हुआ करता है। समझा? कर्म की विचित्र स्थिति हुआ करती है। हम कितना भी बचना चाहे कर्म से, सुशीला जी, हम कितना भी बचना चाहे कर्म से, पर कर्म इतना बलवान हुआ करता है कि वह अपने समय से आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होता। जिस समय पे आना है उस समय पे आएगा। बचने की कितनी भी हम प्रयत्न कर लें, अगर आयु हमारी पूर्ण हो चुकी है तो हमारे कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र या साक्षात अगर सिद्धत्व नीचे उतर के आ जाए, वो भी हमारे उस कर्म को तार नहीं सकते। समझा? जैसा है वैसा निश्चित। जिसकी मृत्यु जिस रूप से होनी है, जिस कारण से होनी है, वह मृत्यु चल करके उसी रूप में आ जाएगी। किस रूप में आ जाएगी? उसी रूप में आ जाएगी। समझ आया? विचार कर लेना थोड़ा सा। परंतु हम क्या करते हैं? माया देवी जी, ध्यान रखना, मृत्यु कभी भी ऐसे नहीं आती, कुछ न कुछ बहाना लेके आई। कुछ न कुछ बहाना लेके आई, क्योंकि मृत्यु अपने ऊपर कभी नहीं मरती कि मैं ले जा रही हूं। वो बड़ी ईमानदार है। वो तो कहती
जैसा तेने कर्म किया है वैसा ही कारण बना करके तेरे सामने लेके आऊंगी। हाँ? मैं तो एक न्यायाधीश हूँ। हाँ? जैसे तेने किया है वैसा तुझे फल भोगना ही पड़ेगा। तेने अगर दूसरे की आंख फोड़ी है तो तेरी आंख फूटेगी, तेरी आंखों की रोशनी जाएगी जाएगी जाएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। आगे से अगर तेने किसी उंगली को काटा है तो तेरी बाएं कटेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखना। हाँ, इतना जरूर है कि क्या कि भगवान की भक्ति करते करते और तो अपने उस किए हुए पापों के ऊपर अगर आलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रत्याख्यान करता है, समझिए भगवान से प्रार्थना करता है मैं बड़ा पापी हूँ, तो सजा कम कुछ कम ज्यादा हो सकती है, परंतु तुझे जेल भी जाना पड़ेगा, तुझे अदालत में भी जाना पड़ेगा, डंडे। हाँ, ये मानते हैं भगवान को दिल रिश्वत दे दिए तो डंडे पड़ेंगे, परंतु दो डंडे नहीं पड़ेंगे जैसे अग्नि। समझ आया? हाँ, पीड़ा तो होगी परंतु पीड़ा वो नहीं होगी जो पीड़ा होनी चाहिए। तो आचार्य भगवान जी जहाँ कह रहे हैं कि ये शरीर की रचना नाम कर्म की वजह से होती है, समझा? और इसका व्यापार न कर्म और कर्म का व्यापार जब चलता है, ठीक है, और ये संसार की इस प्रकार से अनादिकाल से इसकी स्थिति बनी। और इस स्थिति को समझने के लिए आज हम देवसेन आचार्य भगवंत को यहाँ देख रहे हैं, उनके विचारों को हम पढ़ रहे हैं, उनके विचारों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके विचार क्या थे। उनके विचार यही थे जो आज, क्योंकि उनके विचारों में हमारे विचारों में कोई भी फर्क नहीं। क्यों? कि जब वो इस विचारों के माध्यम से ये गाथा की रचना की तो उनके विचार यही है। और जब उस गाथा को हम देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो हम नहीं बोल रहे, क्या हम नहीं बोल रहे, ये देवसेन बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? ये देवसेन बोल रहे हैं। समझा? हम तो देवसेन की उस लेखनी को देख करके, उनके भावों को देख करके हम अपने भावों की तुलना कर रहे हैं कि कहीं हमारे भाव उनसे विपरीत तो नहीं है। अगर विपरीत है तो 84 लाख योनियों से भटकने से मैं कोई नहीं रोक सकता। अगर विपरीत नहीं है